अगर मुझे आपको इन्वाइट करना है, राइट, तो इन्वाइट करना क्यों कर रहा हूं? तब कि मैं उनको मशीन बेचूं। मैं डेमो ऐसे हवा में तो इंफॉर्मेशन के लिए तो नहीं दे जा रहा हूं ना, तो मुझे उनको मशीन बेचना है, उसके लिए मुझे उनको इन्वाइट करना है। तो मुझे सबसे पहले ये पता होना चाहिए ये मुझसे मशीन क्यों खरीदेगा। पहली चीज तो यही है। हम वो सोचते ही नहीं है कि सामने वाला मशीन क्यों खरीदेगा मुझसे। मेरी मशीन दुनिया की बेस्ट मशीन है, ये इसमें टाइटेनियम प्लेट है, इलेक्ट्रोड है, वो समझ में तो मैं क्या करूं, मैं नाच गया होगी उसमें मैं क्या करूं, उसके दिमाग में तो वही चल रहा है ना। तो हाई ट्राइंग करने से उम्मीद है, राइट। और समझो एक आपने इन्विटेशन में थोड़ा भी पानी की बात कर दिया और थोड़ा भी एक आपने छोटा सा वो मांगे इन्फॉर्मेशन, इतना दियोगे वो और रेफरेंस पॉइंट मिल गया, वो और खींचेगा आपको, इतना दोगे फिर इतना दोगे। कितने लोग पूरा डेमो दे देते हैं इन्विटेशन करने कितने 3.25 लाख की मशीन है, इसमें पानी का जापान से आया है, पानी की मशीन है, उसमें सब बीमारी ठीक होते सब हो गया। इन्विटेशन को प्रेजेंटेशन बना दिया। फिर अभी क्यों आएगा, फिर ये बोलते हैं कि उसको मैं बहुत अभी फोन बुलाती हूँ तो फोन नहीं उठाता मेरा, वो आ रहा नहीं है इनवाइट का डेमो पे, क्यों आएगा। उसको पूरा डेमो आपने दे दिया, उसको पता है अगर बैठूंगे सामने तो उसको 3.25 लाख देना पड़ेगा। गुड नहीं आएगा। तो आपको कुछ बताएंगे, जितना कम बताओगे उतना डन है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता होना चाहिए कि भाई ये मुझसे मशीन क्यों खरीदेंगे। मशीन खरीदने के सिर्फ 2 रीजन है, हेल्थ या वेल्थ, दो ही चीज है। ये दो तो पहले हेल्थ पे खरीदेंगे या वेल्थ पे खरीदेंगे। वेल्थ पे बेचना बड़ा इजी है, बड़ा इजी है। आप लोग नॉर्मली सब लोग टफर साइड देते हो हेल्थ मिलता वो टफेस्ट है, राइट। बट लेट्स टॉक अबाउट टफेस्ट फर्स्ट जो आप लोग करते हो, राइट। तो अभी मेरे को पास जानना है कि भाई इनको हेल्थ के लिए खरीदेंगे, तो ये हेल्थ के लिए क्यों खरीदेंगे। घर में कोई क्यों हेल्थ इश्यू होगा तभी तो खरीद रहे हैं, तो घर में किसको और क्या हेल्थ इश्यू है वो जानना चाहिए। अभी मेरा दोस्त है तो मुझे पता होना चाहिए। और नेवर नेवर नेवर, एक बात समझो, हमारे दोस्त और फैमिली हमको बड़े हल्के मिलते हैं, ये समझ लो। नेवर गिव डेमोस टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स योरसेल्फ। आज भी अगर कोई मेरा फैमिली या मेरा फ्रेंड मुझे बोला सुदेश यार तेरा कैंगन का, तुम जानते हो कैंगन के बारे में कि तेरा कैंगन का डेमो चाहिए मेरे को मेरे फैमिली में, मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपने डाउनलोड के भेजूंगा कि ये मुझसे ज्यादा जानता है, ये ज्यादा गुणी इसलिए वो दे हैव गॉट अ डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशनल अटैचमेंट। और आपके फैमिली फ्रेंड आपको हल्के में लेते हैं, समझ लो फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस, दे डोंट टेक यू सो सीरियसली। तो व्हाई यू टू गिव इट योरसेल्फ और गिव इट समबडी एल्स। तो अभी मुझे इनको डेमो देना है, मेरा दोस्त है, मुझे पता है कि इनको मे भी अभी इनको बताते हैं कि भाई मे भी इनके डैडी को कोई कौन सी बीमारी बताओ, कोई बता दो, जस्ट करेक्ट कोई भी नाम ले लो, कोई भी जैसे कैंसर मान लीजिए, कैंसर, इनके डैडी को कैंसर है। डन। कितने साल से कुछ थोड़ी स्टोरी बनाई, कुछ भी 1-2 साल से, 2 साल से डिटेक्ट हुआ, यानी हुआ होगा पहले से, तब डिटेक्ट अभी मालूम पड़ा होगा ना, ऐसे होता है नॉर्मली। तो 2 साल से कैंसर में है, यानी कि 2 साल में अभी ये इनकी स्टोरी मुझे मालूम पड़ गई। नाउ आई कैन इनवाइट। समझो क्या हुआ है, मोस्टली बिगेस्ट प्रॉब्लम आप लोग क्या करते हैं, फोन आया इन्विटेशन के लिए, अपना झोला उठाया निकल गए, डेमो देने जा रहा हूं, राइट, विच इज रॉन्ग। बिकॉज आप झोला लेके निकल गए ना, सामने वाले के लिए आप सेल्समैन हो। हाउ मेनी ऑफ यू लव सेल्समैन? Nobody. We all buy things. But we never do. हाँ, आपने घड़ी खरीदी है, आपने मोबाइल खरीदा, कपड़े खरीदे, सब आपने खरीदे हैं, but you hate to be sold. Very good statement, sir. Yeah. We buy things, but we hate to be sold. हम लोग सेल्समैन के पहुंच जाते हैं उनके सामने। तो अगेन मेरे दोस्त के घर पे गया हूँ, बट सेल्समैन नहीं गया हूँ। मेरा दोस्त मुझे अभी सेल्समैन नहीं करा। आप लोग सेल्समैन, आपके घर पे कोई टिंग टोंग बजाया, सर ये देखो साबुन लेकर आया हूँ बेचने के लिए, हाउ डू यू ट्रीट इट? बंद कर देंगे। और मे भी सुनोगे बट रूडली एंड बड़ा एक्टिव तेरे पे एहसान कर रहा हूँ तेरे को सुनकर, वैसे होता है ना, बिल्कुल वही हमारे फ्रेंड हमसे कर रहे हैं। एंड देन वी से कि हमारे दोस्त ने वैसा बोला है, तो हमारा जो प्रोजेक्शन है
वही गलत है। यू गॉट टू गो एज अ प्रोफेशनल। जब कोई डायरेक्टर, कोई डॉक्टर, लॉयर, सीए आपके घर में आता है, आप लोग कैसे सुनते हो? ध्यान से सुनते हो भाई, एक अलग एक्टिंग सुनते हो ना। पर वो आता है घर में कब आते हो? जब बुलाते हैं। और कब बुलाते हैं आप उसको? जब जरूरत पड़ती है, कोई तकलीफ है। अगर लीगल तकलीफ है आप लॉयर को बुलाओगे, अगर हेल्थ इश्यू का तकलीफ है तो डॉक्टर को बुलाओगे। तो तकलीफ में आप उसको बुलाते हो कि आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो देगा। आपको भी वही बनना है कि आप एक प्रोफेशनल हो और आपके घर में प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन लेकर आया हूं मैं। जब आपको प्रॉब्लम ही नहीं मालूम तो सोल्यूशन क्या दूंगा मैं? ना मुझे आपका प्रॉब्लम मालूम पड़ गया है कि कैंसर है, 2-3 साल से हुई है। अभी मैं दोस्त अफसर का नाम क्या है? सतीश। सतीश। तो मैं कैसे इन्वाइट करूं? मैं टिपिकल इन्विटेशन करूंगा। हाँ मैं सतीश, कैसे आप ट्राई करो, नाम बोलने करो मुझे। राइट, आप नाम बोले हो, ट्राई करो। हाँ सतीश भाई कैसा है? बस बढ़िया हूँ सर। अच्छा सतीश, एक काम कर, एक शो क्विक कॉल है ये। मैं कल ना एक वेलनेस सेमिनार में गया था जी। एंड वहां पर ना मैं कुछ लोगों से मिला था ठीक है जिनको कैंसर में बहुत तकलीफ थी। जी। और उनसे मिलने के बाद मेरे को तुम्हारे पिताजी की याद आ गई अच्छा जी। कि वही तड़प रहे हैं। हमेशा जब मिलता हूँ बेचारे की हालत बहुत बुरी है और हमेशा कंप्लेन करते हैं कि इतनी दवाई आप खर्च भी कर रहे थे, डॉक्टर के पास जा रहे हो, पूरी फैमिली तकलीफ में है। बट जब मैं इन लोगों से मिला, इन सबको बहुत ज़्यादा फायदा मिला ये वेलनेस के कॉन्सेप्ट के थ्रू। तो मैंने सोचा यार आपको भी मिलना चाहिए उनसे। ओके। तो आर यू इंटरेस्टेड मीटिंग? इंटरेस्टेड। इंटरेस्ट आपको मना पड़ा था भैया। हमको थोड़ा डिनाई करना है। But क्या है कि normally you take it in such a way कि वो हाँ बोल रहा हाँ, तो आप मिलना चाहोगे? सर किस लिए मिलना चाहें उनसे? आपके पिताजी के इसके लिए यार, कैंसर के लिए। और किस तरीके से, मतलब वो क्या करते हैं लोग? देख भैया ऐसा है कि तू जानता है कि मैं इतना एक्सपर्ट हूँ नहीं। अच्छा। इतना अगर साइंस में अच्छा होता है ना तो स्कूल में बहुत अच्छा रैंक ले गया होता। बट इन लोगों से भी मिला था वहाँ पर, पर्सनली लोगों से मिला था, उनको बहुत अच्छा फायदा मिला है। इसलिए मैं सोचता तुम, और लकी बात ये हो गई है कि जो आदमी जो था ना, जो सेमिनार दे रहा था, वो मेरे दोस्त का दोस्त निकला। राइट, तो सिंस वो मेरे दोस्त का दोस्त है, मैं उनसे डायरेक्टली बात कर सकता हूँ। तो डायरेक्टली उनसे मिलना चाहेगा? जैसे टाइम निकलेगा सर मिलता हूँ उनसे। ना 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 ना। ऐसा है, वो यहाँ पर से 2-3 दिन के लिए वो चले जाएगा। अच्छा। राइट, तो बाहर चले जाएगा। उससे पहले मैं तेरे को मिला देता हूँ। तो मिलने का इंटरेस्ट है, पहले हाँ या बोल, नहीं तो नहीं रहने। मिल लेते ना सर, कोई दिक्कत नहीं। मैं इनसे बेच रहा हूँ कि नहीं भाई बोल मिलना है। जितना अपनी तक आज आजा वो भागेगा, अरे तू जा 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 वो आएगा। करेक्ट। तो मैं उनको छोड़ रहा हूँ, वो आ रहा नहीं है ना। तब के मैंने क्या क्या ब्रीफ किया था, ना बोलना, फिर हाँ बोल रहे। अब वो कुछ ज्यादा आओ करे, कैसा बेटा तू यार, अपने पिताजी के लिए तो टाइम नहीं निकाल सकता। दोस्त है बोल सकते हो ऐसा? बोल सकते हैं ना दोस्तों को। रेशम में पड़े मारने का सीधा डन है। अब इसमें मैंने क्या बोला? और अच्छा, इट डजंट एंड ओवर हियर। इससे पहले कि मैं फोन करूं, मुझे ये भी पता होना चाहिए कि इनका इन्फ्लुएंसर कौन है। डेमो देखने के बाद किससे पूछेंगे, पैसा खुद देंगे या डैडी से पूछेंगे, भाई से पूछेंगे, बीवी से पूछेंगे, ये भी पता होना चाहिए। डिसीजन मेकर, डिसीजन टेकर कौन है फैमिली में? आपके एग्जांपल में आपके कौन होगा? डैडी होगा, भाई होगा, बहन होगा, या खुद करोगे या बीवी करोगे? सेल्फ तो इजीएस्ट है यार, कोई डिफिकल्ट होगा? डिफरेंट लो भाई। तो वाइफ, अच्छा ऐसा है, सारे बीवी को सबने कहना कि वो भी एक टेकन देख लेना। राइट, डन करने का। और कल 12 बजे या परसों 4 बजे, क्या टाइम मेरे कंफर्टेबल है? 4 बजे। 2 ऑप्शन देने का हमेशा। उसको लगना चाहिए कि मैं कंट्रोल में, उसको लगना चाहिए कंट्रोल में आप हो, उसको लगना चाहिए कि वो कंट्रोल में। 2 ऑप्शन, वो शायद लगे दोनों में किसी को कल 3 बजे से चाहिए मुझे। हाँ मैं चेक करके बताता हूँ, कंट्रोल करना। हाँ चल मैं कर दूंगा वो करने का। तो अभी इनवाइट में मैंने क्या कर दिया, कल 4 बजे का विद बीवी कंफर्म कर दिया। राइट, बट माई इन्विटेशन डज नॉट गेट ओवर हियर। मैं कल सुबह ऑफिस फोन करूंगा इनको। क्या नाम था सर? सतीश। सतीश जी कैसा है? सतीश कैसा है? बढ़िया। तो ये बताया 4 बजे जो तू जा रहा है वहां पर घर से जाएगा या दुकान से जाएगा? दुकान से।
बढ़िया है यार, क्योंकि 3 बजे मैं दुकान के आसपास ही हूँ, साथ में चलते हैं। फिर पकड़ लिया। जाने नहीं दूंगा, धंधा मेरा है भाई। कैश छोड़ लो। राइट, सो मैं 3 बजे कहीं चाहे अदर साइड ऑफ सिटी हूँगा, मैं पहुंचूंगा इनके घर इनके पास, इनको पिकअप करूंगा। ये धंधा ही ऐसा ना। तब के धंधा ऐसा है तो भैया। सर यहाँ पे इतना वो होता है, बॉम्बे तो जाना आना जो आपने स्टार्ट किया होगा। करते हैं सर, ये धंधा है हमारा, ये नहीं करेंगे तो क्यों क्या कर रहे हैं हम लोग। तो क्योंकि अगर- जितना सीरियसली धंधे को लोगे उतना सीरियसली यू विल पेड, यू टेक इट लाइक अ हॉबी, यू विल पेड लाइक अ हॉबी। हॉबी के लिए मत लो सर। बराबर ना भाई? उसके लिए सीरियस नहीं हो गए तो आपके लिए पैसा सीरियस नहीं होगा। नहीं होगा। होने पर है। हाँ, You have to be serious. you have to be serious. आपको अपना बनना पड़ेगा। इसमें अभी खान क्या डिफिकल्ट था इसमें बताइए? कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं। स्ट्रगल करने का उनको मौका ही नहीं दिया। पानी, मैं बोला पानी की मशीन है, हाँ क्या कैसी मशीन है, मेरे पास आरओ है, आरओ जैसी है, वो 10 क्वेश्चन पूछेगा। हाँ। वेलनेस सेमिनार, कुछ तो पता है इसके बारे में? यार तुझे पता, इन्होंने पूछा भी था, तुझे पता है मैं इतना एक्सपर्ट हूं नहीं। अगर मैं बोला कि मैं अगर डेमो मुझे देना होता तो मुझे बोलना पड़ता, बट मैंने क्या बोला, मैं नहीं, मेरे दोस्त का दोस्त। मेरे लिए क्या सजेशन है, मैं क्या बोलूं? आप नहीं तो बोलोगे, मेरी जगह आपके कौन इनवाइट करेगा? आपके फैमिली फ्रेंड में भी आप किसी और से इन्वाइट करोगे। अच्छा आप इन्वाइट करोगे फॉर समबडी, फॉर योर फ्रेंड, तो आप थोड़ी उन्हें पानी के, उनको पता है पानी के एक्सपर्ट हो, पर उनको ये थोड़ी पता है कि वेलनेस सेमिनार पानी का है। लोग मुझे बोलते हैं कि सर मेरे फैमिली फ्रेंड सबको मालूम पड़ गया मैं कैंगन में हूँ, उनको पता है कैंगन का है, उनको पता है तो कैंगन में, उनको ये तो नहीं पता कि वेलनेस सेमिनार कैंगन का है। उधर जाने के बाद मालूम पड़ेगा ना। Already trapped. Only trap नहीं पड़ेगा, they already there. See, the fact is here you're doing for Betterment. उनके betterment के उनको लिए। एक्चुअली सिर्फ ऑन द वे लाना है, उसके बाद ऑटोमेटिक वो कन्विंस होंगे। Honestly बताता हूँ, मैं अपना केस बताऊंगा। I was scammed into it in Kangen. मैं अपनी एक्चुअल स्टोरी बताता चलूं। मेरा भाई नेटवर्कर, मैं एंटी नेटवर्किंग। आप नेटवर्किंग में हो, प्लीज आउट, बात भी नहीं करना। घर में नेटवर्किंग की बात नहीं करने गए। 2 में पहले नेटवर्कर था, बस 14 साल छोड़ा होता है, सब स्कैमर्स ही है इसके अंदर। वो किसी नेटवर्कर से बात ही नहीं करनी। एक आदमी था मेरे फोन लिस्ट में, वो वाज नेटवर्कर, और कोई बात नहीं करे। माय ब्रदर न्यू कि दिस गाय इज गुड यार, अगर ये घुस गया तो कुछ धमाल कर देगा, तो ही वांटेड मी टू बी पार्ट ऑफ इट। सो सुदेश ऐसा है, ये धंधा तेरे लिए अच्छा है, इसमें ये हेल्थ के बारे में ब्रदर सेड यू। मैं प्रपोज करूँ, इफ इट्स एमएलएम के बारे में नहीं बात करनी है, सॉरी नहीं करना। फिर एक दिन में बताया यार सुदेश, हम लोग पास रहते थे, तो सुदेश मेरा ना घर में थोड़े गेस्ट आए हुए हैं, तो मेरे को तेरे घर में एक डेमो लेना है, तो इफ यू डोंट माइंड। तेरा भाई बोल रहे हैं कैन आई यूज योर ड्राइंग रूम फॉर फ्यू आवर्स, किसी डेमो लेंगे। कैसे आ जा भाई, मुझे पता है कि एमएलएम का डेमो है, तुम बैठो, मैं अपने बेडरूम में लेके बैठ गया। तो आना भी नहीं है, पाप है ले जाना। मेरा भाई भी स्मार्ट, वो आ गया यार ऐसा है, वो लोग आ गए डेमो के लिए। वो लोग तो जानते हैं, तेरा नाम था पहले नेटवर्किंग में, तो आके पे बैठ जा। मेरे को नहीं इंटरेस्ट बात करें, नहीं तो खरीदना तो है ही नहीं, तुम मत खरीदना, बट एज कर्टेसी सेक, क्योंकि उनको पता है तो घर में बैठा हुआ है, तो आके नहीं देखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो सिर्फ आके बैठ जा। बहुत फिर उसकी किया, तो मैंने भाई इतना फोर्स कर रहा है तो चलो मैं जाके बैठ जाता हूँ। मैं ड्राइंग में बैठा, ऐसा बोल भाई क्या बोलना है, मैं तो ना ही बोलने वाला। एक्चुअली वो सोच के बैठा, तू जो बोला तू बोल, मैं ना बोलूंगा। वो दिखा रहा सब राजन मांझेकर में क्या दिखा रहा था, वो उसका राजन मांझेकर फर्स्ट डेमो इन लाइफ, और मैं देख रहा हूँ, दिखा यार जो दिखा रहा है साइंस पॉइंट ऑफ व्यू मेक सेंस, पर जो दिखा रहा है नेटवर्कर है, झूठ बोलते हैं। बट आई कैन नॉट, और ये जो साइंस पॉइंट है वो अच्छा है। फिर मैं सोचा यार अगर उनको प्लान तो दिखाने की हिम्मत ही नहीं थी, प्लान दिखाई नहीं मैंने।
तो मैंने और क्या कैसा लगा, मुझे खरीदना ही था, बाय बाय करके निकल गया। पर दिमाग में घुमा गया, साइज तो बढ़िया थी, वो नेटवर्कर है, झूठ बोलेंगे। फिर मेरे मन में सोचा अगर 25% इन लोगों ने जो बोला वो सच है, आई लाइक टू हैव इट फॉर माय मशीन फॉर माय फैमिली। 25% अगर सच है मुझे अपने फैमिली ले लेना है। उसके लिए मुझे मलेशिया जाना पड़ा अपनी मशीन खरीदने के लिए। मैं मलेशिया गया मशीन खरीदने के लिए 25 टका में। जब आके जब यूज किया ना, देन आई रियलाइज कि इनको तो पता ही नहीं कि इसमें क्या खजाना छुपा हुआ है, कि उनको पता ही नहीं कहते, उन लोगों ने पता आधी स्टडी करके आए थे। तो जो रिजल्ट वो मिल रहे हैं घर पे भी, और मैं लोगों को पानी बांटा था, जो सबको फायदे मिल रहे हैं, अरे यार ये तो कुछ बड़ी चीज हाथ में लग गई गलती से, मुझे भी गलती से लग मिल गई थी। एंड दैट्स हाउ मेरी दो फ्रेंड, एक की मम्मी और की डैडी 8-8 महीने से बिस्तर पे थे, यानी कि ये बिस्तर है, ये टॉयलेट है, वो उठ के टॉयलेट नहीं कर सकते, बिस्तर नहीं हो रहा था 7-8 महीने से, राइट। एंड पानी आया तो जैसे यार बोलता है ये अच्छी पानी है, ट्राई कर ले, उन्हें ट्राई किया। दोनों केस हुआ कि 2 या 3 हफ्ते के अंदर दोनों के एक टर्न बटन आए थैंक यू बोलने के लिए। मैं क्या हो गया, अरे एक तो आया मेरे पास, वेरी वेल रिमेंबर हाउ ही केम, आया मेरे पास, यार आपको मैं तो रात से क्या हो गया यार, आज मम्मी से झगड़ा हो गया, आई एम सो सैड यार, मुझसे झगड़ा हो गया। तो नहीं अच्छी बात हुई, क्यों बोले माय मॉम फॉर लास्ट 7 months वाज अ वेजिटेबल, वो बात नहीं कर पाती थी, मम्मी बोली आज मुझे झगड़ा की है, इतनी बड़ी बातें कर ली है। एंड थैंक यू वेरी मच, ये पानी जादू है। वो लगी यहाँ पर, अरे यार कुछ बड़ा आ गया ये तो। और फिर कुछ दिन का दूसरा दोस्त भी आ गया थैंक यू बोलने के लिए। तब मैंने सोचा, फिर लोग दौड़ने पड़े, मुझे अपनी मशीन चाहिए, मुझे मशीन चाहिए। मेरे भाई को बोला मशीन लगा दो, उनकी मशीन लगा दी। उसके बाद मैंने चलो यार प्लान दिखाओ क्या ये कि ये चीज़ सचमुच सीरियसली कुछ बढ़िया होगी। उसके बाद 2 मशीन बेचने के बाद मैं प्लान देखा, दैट वाज माय थिंग इन दिस। सो कमिंग बैक टू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, इन्विटेशन समझ में आया क्लियर, राइट। तो पिकअप करके इन्वाइट लेके जाओ। नाउ कम्स प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन लास्ट में आपसे बात कर रहा था, मोस्ट प्रॉब्लली आजकल क्या हो रहा है, सब मैं देख रहा हूँ कि देखा देखी सब बड़ा लिखा है। जितना शॉर्ट रखोगे उतना सक्सेसफुल होने वाले। द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर डेमो शुड बी कि सामने वाले को ये फीलिंग आए कि ये धंधा आसान है और वो कर सकता है, कि वो इजी है, ही कैन डू इट। ये दिमाग में आ गया ना, डन है। हम लोग ने कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेट करेंगे ना, जो आजकल क्या हो रहा है, माइक्रो ट्रस्टी को 4 तरह से दिखाएंगे, हर प्रॉपर्टी को 3-4 तरह से दिखाएंगे। उसमें क्या होता है, बहुत लंबा खिंच गया। जब लंबा खिंच गया ना, वो सामने वाला गया, वो तो इतना सब मुझे करना पड़ेगा, ये तो ज्ञानी है, ये तो कर सकता है, मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर आप बोलोगे अरे मैं हूं ना आपके लिए, आपका डेमो मैं दूंगा, राइट। वो क्या सोचता है, मेरे बाप ने मुझे बोला था कि अपना धंधा किसी ऊपर नहीं करेगा, अपना धंधा खुद के दम पे करने का। तो इनके दम पे मैं अपना धंधा कैसे करूं, उसे दिमाग में हल चल रहा है। एंड मोस्ट ऑफ पीपल डोंट जॉइन यू बिकॉज दे थिंक दे कैन नॉट डू इट। तो आपका ऑब्जेक्टिव यही नहीं कि मेरी मशीन इतनी बढ़िया है वो दिखाना, आपका ऑब्जेक्टिव ये ज्यादा है कि बड़ा आसान है, सिंपल है और आप भी कर सकते हैं, राइट। तो जितना इजी लोकल लैंग्वेज में उनके दिल को टच करोगे ना, उतना आसान है। हमारा पूरा डेमो भी है, तो कॉन्सेप्ट डेमो हम लोग दिखा रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट ये सब जो साइंस दिखा रहे हैं। पीपल डोंट बाय विद साइंस, वो जस्टिफिकेशन का काम आता है। पीपल बाय विद इमोशंस एंड जस्टिफाई विद साइंस, राइट। सो फला आदमी के पिताजी को कैंसर था, उसको ये फोस्टर कैंसर था, उसने एक पानी पिया, उसको रिकवरी हुई, उसको क्लिक होगा। कैंसर, उनके पिताजी को कैंसर है, रिजल्ट्स, और वो भी जो उनको चाहिए। उनको कैंसर का इश्यू है, मैं बताऊंगा उनको थायराइड का, उनको डायबिटीज का, उनको क्या इंटरेस्ट है, कस्टमाइज्ड। तो सबसे मैं डेमो पे जाऊंगा, ऑफ कोर्स अभी तो मैं इनवाइट कर रहा था,
डेमो ये करने वाले हैं, तो मैं इनको इन्फॉर्म करूंगा कि उनके पिताजी को कैंसर का इश्यू है। अभी इनका काम ये होता है, जब डेमो शुरू करेंगे ना, जो पीपल बात इमोशन कैसे ट्रिगर होंगे? इमोशन ट्रिगर होते स्टोरी से। स्टोरी टेलिंग इज इम्पोर्टेंट। स्टोरी टेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टोरी से, तो फला आदमी का या अपने मोबाइल में या लैपटॉप में टेस्टिमोनियल्स, तो वो सब है ना, कैंसर रेट सबका टेस्टिमोनियल तैयार रखेंगे। तो कैंसर कौन सा टेस्टिमोनियल को क्लिक हो जाए पता नहीं, एंड देन वंस वो क्लिक होगा ना, देन एवरीथिंग वो साइंस में ढूंढेंगे, हाँ ये इसकी वजह से क्लिक हुआ, इसकी वजह से हुआ। एंड एवरी प्रॉपर्टी आप जो बताओगे एल्कलाइन, तो ये एल्कलाइन की वजह से कैंसर में कैसे फायदा हो रहा है, और एक दो डेमो, एक दो टेस्टिमोनियल दिखा देता है कैंसर के। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी वहां जाएंगे कि लगेगा यहाँ पर जस्टिफिकेशन वहां से हो रहा है। अपन सब साइंस में दिखा रहे होते हैं, वही आपकी लॉस है। सो साइंस से ज्यादा आप इमोशंस, फीलिंग पे ध्यान दो। अगर फीलिंग पे ध्यान दोगे ना, जॉब डन। साइंस उनको ट्रेनिंग में काम आएगी, ट्रेनिंग पे कैसे एक्चुअली काम होता है, और थोड़ा बहुत साइंस बताना, ज्यादा नहीं। ओके, लास्ट टाइम मैंने लिंक्स की बात करते, लास्ट की सिंपल सी बात जो मैंने टिपिकल ट्रेनिंग आज के लाए, क्या आप मोस्ट ऑफ प्रोफाइल ऑफ पीपल जो आपको, जिसको आप देते हो, ऑफ कोर्स नॉट लाइक यू, आप तो टिपिकल प्रोफाइल नहीं हो। जो टिपिकल प्रोफाइल होता है वो कैसा होता है आपका, किस लोगों को 90% लोग आपका जो लोग आदमी जो डेमो दो कैसा होता है आदमी, बताइए सर। नॉर्मल क्या, वो नॉर्मल कौन होता है? उसके 2 हाथ 4, वही 2 हाथ ही होता है ना उसमें। मैं बताता हूँ, मिडिल क्लास उसके एजुकेशन लेवल कितना होता है? ग्रेजुएट, मोस्टली अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, कुछ छठी फेल, राइट? गांव के भी तो है, किसान भी है। एक्चुअली मेजॉरिटी वो है जो सिर्फ ग्रेजुएट भी नहीं किए। फैक्ट बात है, ग्रेजुएट बहुत कम है आपके पास, और जो ग्रेजुएट हो भी गए, कौन से सब्जेक्ट में है वो? साइंस में नहीं, आर्ट्स और कॉमर्स ज्यादा, आर्ट्स और कॉमर्स ज्यादा है। तो आपका प्रोफाइल ही वो है क्लाइंट का। ध्यान रखो, आपका मोस्ट ऑफ द क्लाइंट जो है ना, वो स्कूल कितना से स्कूल छोड़ दिया साइंस से भागकर, कि साइंस और मैथ्स से डर गए, छोड़ दिया स्कूल। मोस्ट ऑफ पीपल ऐसे। मेजॉरिटी चंक। तो ये आपका एक्चुअल प्रोफाइल है, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। उसको आप साइंस समझाओगे, वापस जो स्कूल में छोड़ के भाग गया था, वापस साइंस क्लास में लेके जा रहे हो। और अधिकतर समय अपन भी हो सकता है साइंस के नहीं है, अब नहीं है। अभी सिंपल सी बात है, अगर मनुष्य भाई का केस बताता रहा हूं, उनका अपना था जगदीश भाई। बोलते हैं भाई, जब उनको जगदीश भाई ने उनको जो डेमो रहता है, तो उन्हें तंबाकू खा रहे थे, तो माइक्रो टेस्टिंग में पहले उन्हें माइक्रो प्लास्टरिंग बोल दिया। तो ये बोलता है मनोज तिवारी कि उसको लगा कि वो ये माइक्रो प्लास्टरिंग है। वो अगले 50 डेमो से माइक्रो प्लास्टरिंग बोल के बोला है। ये प्रोफाइल है, और लोग एक्सेप्ट भी करते हैं कि माइक्रो प्लास्टरिंग हो रहा है। अब उनको क्या मालूम? भैया पानी पानी राइट सर वो कल के प्रोग्राम में जो हुकुम सिंह शर्मा है, हाँ। वो भी तो तीसरी फेल किया था, मतलब बस वो प्रोफाइल है आपका, देमा एक्सेप्ट करो, वो प्रोफाइल है। कल इतने सारे लोग थे, 1000 के ऊपर लोग थे, आई कैन टेल यू उसमें 600 लोग भी ग्रेजुएट नहीं थे। नहीं तो एक्सेप्ट करो, ये प्रोफाइल है। तो उसमें साइंस में कहाँ घुस रहे हो उसके अंदर? जितना साइंस में घुसोगे उतना मार खाओगे, उतना धंधे से बाहर हो जाओगे। थोड़े धंधे से बाहर होगे। जितने 10 चीज दिखाओगे, एक बात समझो, एक अटेंशन स्पैन आदमी का कितना होता है? 15-20 मिनट। सर 45 मिनट का पीरियड चलता है स्कूल अरे में। सब उड़ गया 15-20 मिनट 20 मिनट 45 में बहुत ज्यादा अच्छा होता है, ज्ञानी आदमी है बहुत ज्यादा। हमारे पास कितनी प्रॉपर्टीज है? 4 हाइड्रोजन को बुला दो एक बार, क्योंकि हम हाइड्रोजन देते दिखाते नहीं नॉर्मली। 3 कितने टाइप के पानी है? 5 पानी और 3 प्रॉपर्टी दिखानी है आपको, राइट? कितने हो गए? 8 एक चीज को दिखाने में कितना टाइम लगता है? 2 मिनट 3 मिनट। 2 तो कोई चांस ही नहीं, आप दिखा दो 2 मिनट। आप लाओगे, डालोगे, 3 मिनट बहुत छोड़ोगे। 3 से 5 मिनट आप एवरेज 4 मिनट है आपका, बराबर सर। राइट? एवरेज 4 मिनट है आपका, तो 4 मिनट इंटू 8
कितने हो गए? ये एज लंबा हो गया। अगर आपने एक किया है, आप 2-3 कर रहे हो कह रहे में, इसलिए कितना 1.5-2 घंटे तक बैठे हुए हैं। आपको लगता है कि आपको मजा आ रहा है कि मैंने ये टमाटर घुमा गया, इसको घुमा गया, आपको मजा आ रहा है। आप अपने मजे के लिए मत करो, सामने वाले की सोचो। सामने वाले क्या होगा, पहले 10-15-20 मिनट देख रहे हैं, फिर बाद में आपने भी देखा होगा कितनों को, यस राइट? यही हो रहा है। और उसके बाद आफ्टर 30 मिनट्स के बाद उसके लिए ना आप बिना का गीत मार दोगे क्या, पीछे से म्यूजिक चल रहा है, सुन रहे हैं, लोरी चल रही है, आपका कुछ सुन रहा नहीं है, दिमाग कहीं और ही है, वो आप हाँ बोल रहा हो, पर दिमाग कुछ आ रही है, तो इज नॉट लिसनिंग टू यू, और आपको लगे अपने बहुत डेमो दे रहे हैं। इसलिए बनी भारी, अरे उसको तो आदमी का डेमो दिया, 4 तरीके से उसकी आईटी दिखाया, 10 तरीके से ये दिखा दिया, आप खुश हो, उसको कुछ समझ नहीं आया, एंड देन यू एक्सपेक्टिंग को पैसा देगा, नहीं होता। आई वाज चंडीगढ़ 3 months बैक, मेरे को एक प्रीति करके हमारी डिस्ट्रीब्यूटर, उसने बोला सर मेरा जो हस्बैंड है ना दुनिया का बेस्ट डेमो देता है, आप देखो उसका डेमो एकदम हिल जाओगे। मैं देख के, अगर मैं उनका डेमो देख के हिल जाऊंगा, इट्स द वर्स्ट डेमो, बिकॉज अगर वो मैं टीम डुप्लीकेट नहीं कर पाएगी, वो बकवास डेमो है। द सिंपलेस्ट डेमो इज द बेस्ट डेमो इन द वर्ल्ड। क्या बात, जो आपको अपने ये सोचना चाहिए कि जो मैं डेमो दे रहा हूं, क्या वो सेम डेमो एक गांव वाला अपने गांव में दे सकता है क्या? जिस दिन आपका डेमो गांव में हो रहा है उस दिन आप हिट हो, और आप भी दे रहे हो, गांव वाला दे रहे हैं उस दिन। कल का एग्जांपल है, कल का एग्जांपल देख लो, सब गांव वाले थे, राइट? वो गांव वाला जब गांव में देगा डेमो, आप हिट अप होते हो, शहरों में ज्यादा काम नहीं होता है, राइट? तो कॉन्सेप्ट वहां पर करो, तो मेक इट सिंपल। आई रिपीट द सेम थिंग, मैं डेमो देता हूं, मैं कल का डेमो एक्चुअली वो नॉट राइट डेमो। मैं पहली बार वो जो छोटे जी ने मेरा डेमो कल को ट्रेन करने जा रहा हूँ, इसलिए कि यू आर डूइंग रॉन्ग थिंग। तो मैं टिपिकल डेमो अब मैं दिखाता हूँ आपको, बड़ा सिंपल होता है। मोर यू टॉकिंग फ्रॉम हियर, वो सिर्फ जस्टिफिकेशन के लिए है, राइट? एंड अब किससे बात कर रहे हैं? नॉन साइंस पीपल, समझ लो गाँव वाला या शहर में बैठा है तो 10वीं पास, मैक्सिमम आपके लोग वैसे होते हैं, राइट? तो मैं इसको कैसे, सर अभी जैसे हम लोग 3 प्रॉपर्टी, पहले एंटीऑक्सीडेंट हो गई, तो एंटीऑक्सीडेंट आप क्या बोलोगे सर? एंटीऑक्सीडेंट जो फलों सब्जियों में पाया जाता है। क्या क्या होता है सर? मैं हूं मैं कस्टमर हूं। हां मैं कस्टमर हूं। इस तरीके से समझाना डिफिकल्ट है। बताइए, एंटीऑक्सीडेंट बता रहे हो आप, अच्छे से बता दो, बताइए सर। आपके डेमो को देखने के बाद मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, आप ज्यादा कौन सा डेमो? आपने लास्ट मीटिंग में बताया साया जी में मिले थे ना सर, अच्छा तो बता दिया, आपने ही बताया ना, ओके मैंने चेंज कर लिया, वो थोड़ा सा इजी हो गया मेरे लिए। हां तो नहीं तो आप एक आत्म अब जवाब मैं दो, क्या किसी और नीरज जी कोई और नीरज जी आप बताओ, आप डेमो देते हो जी? आप बताइए, मैं आपका एंटीऑक्सीडेंट के बारे में। तो मैंने तो टोटली आपका डेमो कॉपी एकदम वेरी गुड, लेकिन इट्स सिंपल ना, बहुत इफेक्टिव होता है वो। आप बताइए सर। तो एंटीऑक्सीडेंट को मैं सिंपल वे में ये बताता हूँ कि इस पानी में ऐसे पोषक तत्व मौजूद है जो हमारे भोजन के अंदर पोषक तत्व क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी को रोज चाहिए, विटामिन मिनरल्स जो हमें अपनी सब्जियों से फलों से मिलते हैं, वैसा पानी ये है, एंटीऑक्सीडेंट उसको बोला जाता है। अच्छा, एंटीऑक्सीडेंट वर्ड, डू यू थिंक वो गाँव वाला समझ पाएगा? नहीं आया, जब पहली बार आपको बताया था एंटीऑक्सीडेंट वर्ड, वेरी कंफर्टेबल विद एंटीऑक्सीडेंट, सुना भी नहीं होता सर गाँव में, नहीं सुना होता है, नॉर्मल आदमी नहीं सुना होगा सर। आप में भी साइंस बैकग्राउंड के हो तो आपको जानते हो, आपके लिए बड़ा इजी है, बट नॉर्मल आदमी को नहीं पता वो। तो मेक इट नाइस। हां, इट इज प्योर साइंस वर्ड, सी जो मोस्टली हम अपने एक्सप्लेनेशन में साइंस से रिलेटेड जब बताते तब नहीं, एंटीऑक्सीडेंट सर, बोलते हैं। पहले तो ये वर्ड कोई बोलता भी नहीं था, अब क्यों बोलने लगे? क्योंकि हर कोई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स एंटीऑक्सीडेंट ढूंढने लगा है कि किस किस में ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट। अभी भी वो आपके शहर वाले हैं या जो जागरूक लोग हैं या पढ़े टिपिकल विलेजेस, नॉर्मल विलेज, उनको ये वर्ड पता शहरी को नहीं भी नहीं है। पता, शहरी को भी नहीं पता एंटीऑक्सीडेंट आज कुछ नहीं भी। पता। तो वी आर टॉकिंग अबाउट इधर नॉर्मल लोगों के लिए, जो जिसको ये टर्मिनोलॉजी पता है उनसे ये टर्मिनोलॉजी यूज करो, बट आपको 80% टाइम्स को ये टर्मिनोलॉजी नहीं पता है। तो आपको ट्रेनिंग में, देखो ट्रेनिंग एंड डेमो आर 2 डिफरेंट थिंग्स। ये सब ट्रेनिंग में डालो,
उनको समझाओ क्या है, बट डेमो में वो ट्रेन मत करो। हाँ डेमो में आप बेचने गए हो, बेचो। मेरा सिंपल से द वे आई पुट इट अक्रॉस, सर टमाटर आपकी सेहत के लिए अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। अच्छा है। अच्छा, वही टमाटर 15 दिन के बाद खराब हो जाएगा। क्यों? अब अच्छा है कि बुरा है सेहत के लिए? 15 दिन के बाद तो वो खराब हो जाएगा ना सर, वो 15 दिन के पहले अच्छा है। अच्छा, पता नहीं उस 15 दिन खराब हो जाएगा। अच्छा, ये सड़ जाएगा नहीं? ये सड़ जाएगा। सड़ जाएगा। Right? So now you have to understanding every property has a keyword जिसके अराउंड यू प्ले अराउंड। सड़ना उसका कीवर्ड। यहाँ पर सड़ना इज अ कीवर्ड। पहले ना खराब हो जाएगा तो बट उनके मुंह में डाला सड़न निकाला उसे। उसे निकलवाया तो उन्होंने फिर पहले बोला सड़ जाएगा, हाँ उसे खुद रिपीट किया। तो मैंने डेलिबरेटली उनके मुंह में डाला मेरी वर्ड, उसे बुलवाया। नाउ ही फील्स के ही ओन्स दैट वर्ड। अभी वही वर्ड मैं खेलूंगा, फिर मैं निकलवा दूंगा, सड़ गया। अच्छा सर, पानी से जो है वो पानी तो यानी जो चीज सड़ जाती है वो फिर आपकी सेहत के लिए बुरी होती है? बिल्कुल बुरी होती है। यानी एप्पल भी एप्पल भी हुआ सड़ गया तो बुरा हो जाएगा? यस। पानी 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 भी ज़्यादा पुराना हो जाएगा तो सड़ जाएगा तो तो वो बॉडी को नुकसान करेगा। Did I say anything? उन्हीं से बुलवाया। The fact is हम लोग तोते की तरह पक 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 बोलना शुरू कर देते हैं। सर अपने एंटीऑक्सीडेंट को एक गांव की लैंग्वेज की भाषा में और अपन सरल भाषा में बोल सकते हैं, ये पानी हमारे रोगों से लड़ने की ताकत देता है। वो भी टिपिकल हो जाएगा। क्या है वो भी- हाँ, क्या आसान होगा? हाँ, लड़ने की ताकत का मतलब क्या है, आप एंटीऑक्सीडेंट को अगर समझाओगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा, उसको सड़ा हुआ बहुत जल्दी समझ में आता समझ आ गया। है। तो आप उस पे चले जाओ ना। हाँ डायरेक्ट। ये कॉमन भाषा है, ट्रेनिंग में समझाओ उसको सब कुछ। तो सड़न, अभी मैं मेरा ऑब्जेक्टिव था आपके दिमाग में सड़न का वर्ड डालना, यस। फिर उसी का फिर पानी आप खुद ने बोला, मैं तो नहीं बोला, उन्हीं से बोलो ना, खुद क्यों बोल रहे हो? तो आपने बोला कि क्या बोला आपने कि सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, हेल्थ के लिए खराब है। यस, बट आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये पानी अच्छा है या सड़ा हुआ है? जब टमाटर जब सड़ जाता है क्या बात? उसका रंग बदल जाता है, उसका स्वाद बदल जाता है, उसकी स्मेल बदल जाती है। पानी जब सड़ता है ना तो उसका रंग बदलता है, ना तो स्वाद बदलता है, दिखता नहीं है। ना टेस्ट बदल जाता है, ये स्मेल बदलती है। तो कैसे होगा? ये हमारा औजार, ये औजार ये डालूंगा, अगर जब +1 ध्यान में +1 आया तो यानी कि सड़न है। चलो। तो जितना बढ़ा उतनी ज्यादा सड़न बढ़ गई। -1 यानी कि उतनी ताजगी, जितनी ज्यादा बढ़ी माइनस में उतना ज्यादा ताजा। समझ में आया? आपको ओआरपी एक्सप्लेन नहीं करना है, क्योंकि ओआरपी में फिर वो उलझ जाएगा। क्योंकि ओआरपी बोलेगा अब ओआरपी क्या है, प्लस ओआरपी क्या होता है, क्यों घुसाना है क्या इसमें? ये औजार ट्रेडिंग में समझाओ, ट्रेडिंग में सिखाओ। प्लस और माइनस भी समझ में आए। और +1 में क्यों बताया? क्योंकि हमारा मीटर कभी खराब हो जाता है। अब वो पता है 400 दिखाना है 50। होता है। जब 50 दिखाएगा उसके लिए तो 50 ही अच्छी बात है। हमें पता है ये तो बहुत कम हो गया यार, ये मीटर खराब हो गया, अरे मेरा मीटर क्यों नहीं चल रहा है? अब पहले बोला 400 दिखाएगा, अरे मीटर में प्रॉब्लम हो गया अचानक, करने की जरूरत ही नहीं है। +1 -1 बस दिखाया माइनस में, तो ये देखिए ये प्लस में अच्छा है कि बुरा है आपके लिए सर? अच्छा है कि बुरा है? बुरा है ना? और ये तो ये हमारा माइनस में अच्छा है कि बुरा है? अच्छा अच्छा तो आपको अपने परिवार को कौन सा पानी पिलाना चाहिए? अच्छा। कौन सा वाला? माइनस वाला, माइनस कौन सा वाला? कंगन वाला, कौन सा वाला? कंगन। ये नॉर्मल माइनस प्लस वाला नॉर्मल पानी, ये माइनस कैंगन पानी। कौन सा पानी? कैंगन पानी। वर्ड उनसे बुलवाने के कैंगन पानी पिलाना चाहिए, वो दिमाग में घुसाने का है। ये आपका स्टार्टिंग से दिमाग में घुसाना शुरू करने का है, तब जाके लास्ट में वो खुलेगा। हाँ, ये घुसाया नहीं दिमाग में, he is not owning all these things, why should he buy? सिंपल था, इसमें क्या डिफिकल्ट बताइए? Prospect should speak. Let them speak. Let them own कि मैंने हुआ है। He should feel कि he is in control. अभी ये पूरे एक्सरसाइज में क्या डिफिकल्ट था बताइए? एक गांव वाले को भी समझ में नहीं, ये तो बड़ा आसान है सर सिंपल था ना, इजी था ना, आप भी कर सकते नहीं तो करेक्ट। हाँ बस हुई। You have to You can't create go- question in his mind. इन इस माइंड पर्टिकुलर नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा क्या है?
माइक्रो क्लस्टर एल्कलाइन, चलो एल्कलाइन लो। सर आप बताओ, आप बताइए सर कि लाल रंग क्या बताता है? खतरे का निशान। और नीला, नीली सी झीली आंखें हैं ना वाला, नीला झील, वो कैसा है? आपके दिमाग में एल्कलाइन है। वो बोलेगा अच्छा, अच्छी बात है। अच्छा, तो ये खतरा है, ये अच्छा है। अभी क्या करता हूँ कि मैं ये पानी में ये डालता हूँ, ये केमिकल है, ये केमिकल इसमें डालूंगा ना तो इसमें पानी का रंग बदलेगा। और चार्ट दिखा रहा है, ये अगर ग्रीन हो तो न्यूट्रल है, यहाँ से जितना पीला लाल कर जाएगा उतना ज्यादा जहरीला एसिड वाला पानी, जहरीला पानी। जो इस तरह रहेगा उतना समझ अमृत है, वो आपकी बीमारी को भगाने वाला पानी। तो ये लाल बीमारी को बुलाएगा और नीला बीमारी को भगाएगा। अभी देखते क्या होता है। टक टक टक। यस क्या हो गया? हो गया? सेकंड प्रॉपर्टी। तो ये आपका ये लाल पानी या येलो पानी और ये पीला वाली, आपके फैमिली में कौन सा पानी चाहिए सर? नीला वाला। कौन सा पानी है? इंजन। क्या इंजन शब्द लाने का? राइट? इसमें क्या डिफिकल्ट था? स्टार्ट डेमो है। कुछ ज्यादा पीएच वीएच के उच्च कराया? गाँव लोग समझ में है कि हाँ मैं लाल और नीला बताना है। ये तो मैं नहीं कर सकता हूँ, ये तो ये केमिकल मैं भी डाल दूंगा, वो कर देगा। एक्चुअली सर मैं थोड़ा रोकूंगा, ये मतलब ये उस क्राउड को बताने की बात है जहाँ सेल्स, जहाँ पे टैपिंग बहुत इजी है। बहुत इजी है, क्योंकि सर ने मुझे कहा पिछली मीटिंग में कि 70% बिजनेस विलेज से आ रहा है। एब्सोल्युटली एक्चुअल फैक्ट है। और हम शहरों में लगे हुए हैं। शेयर स्मार्ट लोग स्टिल नॉट बाय। स्मार्ट लोग, स्मार्ट पीपल will still will not buy. It is very difficult to convince smart people. Easy people will buy. Easy people will buy. They don't know anything. They will buy. Provided the explanation should be easy. स्मार्ट पीपल के लिए लैंग्वेज अलग होगी, पर कम लोग हैं, तो लेट्स नॉट गेट टू दैट। They will also go into- पहले वो ट्रेनिंग में जाएंगे तो दैट विल कम कि हाउ टू टैप दैट। बट राइट नाउ मैक्सिमम ऑफ पीपल 80% to 90% ऑफ पीपल हमारे ये हैं, ये क्लास है। और हमें चाहते हैं कि वो काम करें। अगर आप ही काम कर रहे हो ना फायदा नहीं है सर। ये धंधे में बड़ा पैसा कमाना है, टीम बिल्डिंग में ध्यान रखना है। कल जब मनोज तिवारी का 125 सेल हुई है, उसे पर्सनल सेल कितनी की हुई है बताओ? 0। बट 125 सेल जब हुई वो राजा बनाया है, जरा बिठा लो दिमाग। राइट? तो नंबर, हमेशा नंबर गेम पर्सनल पे मत जाओ। स्टार्टिंग में टू बिल्ड अप टीम यू टू स्टार्ट पर्सनल, यू स्टार्ट विद पर्सनल बट इवेंचुअली द नंबर कम्स फ्रॉम टीम। तो आपके नंबर्स, आपकी लिस्ट एक दिन खत्म हो जानी है, और वो दिन ज्यादा दूर नहीं होगा, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। बट इफ यू आर वर्किंग ऑन टीम्स, अगर लोग बोले सर मेरी लिस्ट खत्म हो गई, बट आपको अपनी लिस्ट पर काम नहीं करना है। मैंने पहले अपनी लिस्ट पे काम किया, लिस्ट पे काम किया, इनको लेकर आया, फिर मैं इनकी लिस्ट पे काम करूंगा। इनकी लिस्ट सही है, याद है, अभी इनकी लिस्ट पे लेकर आऊंगा, इनकी लिस्ट नहीं याद है। बहुत लोग हो गए। अब सबके सब आप बैठे हैं पर मेरी टीम के आप में से कितनों को मैं पहले जानता था? कल इतने हजारों लोग उस रूम में थे, कितनों को मैं जानता था? वो सब ने खरीदते हैं, पैसा मिला मेरे को, थैंक यू वेरी मच। दैट्स द मेन गेम। नंबर गेम में खेल, ध्यान रखना है। पर नंबर गेम तभी होना है जब गांव में पहुंचेगा, और गांव वाला जिस दिन खुद डेमो अपने गांव में देगा तब आप सक्सेसफुल। और मैं कल इनको ये भी एग्जांपल दिखा रहा था, बता रहा, कल 18 लोगों ने फुल पेमेंट की, ना कोई डिस्काउंट, ना कुछ चक्कर, कुछ नहीं। गांव में ड्रामा नहीं होते, नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलता। गांव में किसके थ्रू जा रहे हैं? अरे जबान दे दी, उसके बाद खत्म। जबान की कीमत है, वहां काम करो, अलग लेवल पर पहुंचोगे, राइट? तो ये हो गया एल्कलाइन, दो प्रॉपर्टी तो हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी माइक्रो क्लस्टरिंग, वो तो बड़ा सिंपल है। उसका कीवर्ड, अच्छा इधर का कीवर्ड क्या था? बीमारी आना और बीमारी भगाना। आपको इसमें ध्यान रखना, अपने भाषा में जो डालना डालो, राइट? थर्ड का कीवर्ड तो बड़ा सिंपल ही है, माइक्रो क्लस्टरिंग, हल्का पानी भारी पानी। अगर पानी हल्का है तो आपके जैसे अभी गांव वाला है तो मैं बोलो शरीर में कोई जानकार है, सेल्स में या कोशिकाओं में, डिपेंडिंग उसका आईक्यू लेवल कितना है। बट मैं फिलहाल
गाँव वाले की बात कर रहा हूँ और एकदम नॉट सो साइंस बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ, तो शरीर में, तो आपके शरीर में जो पानी जो आप जो खाते हो सर, आप खाने को खाते हो, खाने को खाते हो सर, खाने को एनर्जी के लिए, हाँ? एनर्जी की भूख लगती है, एनर्जी की भूख तो बात है ना, एनर्जी एनर्जी खाते ना जी, तो ऊर्जा के लिए, ऊर्जा के लिए, अपनी ताकत के लिए, तो खाने का काम है क्या है, आपके शरीर में जब घुसता है तो खाना आपको ताकत देगा, बट वो घुसेगा ही नहीं, ताकत नहीं मिलेगी, तो घुसाया कौन अंदर? पानी। अगर आपका पानी हल्का है तो शरीर के अंदर घुस जाएगा, अंदर पोषण लेके जाएगा, आपको ताकत मिलेगी, और अंदर का जो जहर है ना उसको बाहर फेंका है, जिसको बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, जहर को बाहर फेंका, डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, तो अंदर जाता है पोषण, तो आपकी ताकत, और अंदर का जो जहर है वो बाहर निकलता है। बाहर निकलता है। ये काम होता है पानी का। मगर पानी जब अंदर घुसा ही नहीं तो क्या हो गया? ताकत नहीं मिली, ताकत मिली नहीं, आप थके थके फील कर रहे हो, बहुत जल्दी थक जाते हो हर चीज में, और अंदर का जब जहर बाहर गया नहीं तो आप बीमार जल्दी पड़ते हो, राइट? तो ये पानी ऑप्शन दिखा दो अपना, ग्रीन टी, कुछ भी एक डेमो जो है वो ग्रीन टी का दिखाना है, जो भी आपको जो चमता है, 10 चीज मत दिखाओ, एक चीज दिखाओ जो आपको कंफर्टेबल लगे, वन, और जो आपके डाउनलाइन डुप्लीकेट कर सके। अगर आप भी कर सकते हो, मे बी आपके पास कुछ स्पेशल टैलेंट है, मे बी आप यू आर PhD इन वाटर, यू कैन डू लॉट वेरी गुड थिंग्स, बट देन अगर आपका डाउनलाइन नहीं कॉपी कर सकता तो वो टैलेंट वेस्ट है। तो आपकी जो टैलेंट है वो आपको सिर्फ ट्रेनिंग में यूज करना है, बट डेमो में वही दिखाना है जो डुप्लीकेट कर सके, खत्म। तो आपका टोटल जो फोकस है, एक तो फीलिंग, किस फीलिंग से कर रहे हैं आप, राइट? और कितना आसान, कितना सरल दिखा रहे हो लोगों को, उनको लगे ये तो बड़ा इजी है, ये तो इसमें क्या रॉकेट साइंस है, तो मैं कर सकता हूं, ये फीलिंग उनको जाना चाहिए। वो कर गया ना, मिस्टेक लोग यही करते हैं कि बड़ा, अरे ये एक्सप्लेनेशन, वो बड़े बड़े साइंस का टर्म दे देंगे, आपने उस आदमी को इंप्रेस कर दिया, जानकार आदमी इंप्रेस कर दिया, राइट? पर आपने उसको एक्सप्रेस नहीं किया, उसके दिल में नहीं चुका कुछ भी, दिल में नहीं लगा, वो खरीदेगा नहीं, आपको तारीफ करेगा आपकी, क्या अच्छा आदमी, बट खरीदेगा नहीं। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? खरीदना, उसके दिल में जाना चाहिए, स्टोरीज, टेस्टिमोनियल्स, उसकी भाषा में, सरलता से, कि ये काम आप भी कर सकता हूं, ये आपके लिए बनाया है धंधा। और जब मैं इनके लिए डेमो दे रहा हूँ कैंसर के लिए, इनको ऐसा लगना चाहिए बाय द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन कि ये मशीन बनी है सिर्फ कैंसर के लिए, उनको ये फीलिंग आनी चाहिए, खलास, और काम हो गया। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? आपकी क्लोजिंग की, आप लोग नॉर्मली आपका इश्यू क्या होता है क्लोजिंग में? हाँ जी बोलिए। ये बोला था वेल्थ के लिए मशीन बेचना बहुत आसान है, बहुत आसान है। 2-4 लाइन इसके ओके, वेल्थ के लिए बड़ा सिंपल है। वेल्थ में पहले इन्विटेशन की पढ़ाई होता है, किसको इन्वाइट करो वेल्थ के लिए? कोई भी बताओ, कोई भी है, बताओ, ये सब तो आप किसी नेटवर्कर को ही, हाँ मतलब आपका क्या नाम है सर? सतवंत सिंह। सतवंत जी क्या कर रहे हो? बस सर बढ़िया एकदम। बढ़िया। देखो आपको कुछ धंधा चाहिए था नया, आप बात करते, इंटरेस्ट है भी कि नहीं? हाँ सर देख तो रहा हूँ मैं। ऐसा है, एक बहुत अच्छा धंधा सामने मिला है, राइट? शाम को मिले ड्रिंक पे बात करते हैं। ओके, इन्विटेशन धंधे के लिए आदमी आएगा, वो आएगा जब धंधे में बैठेगा भाई, ऐसा है। नाउ मैं पहले डेमो पे इनके लिए, इन दिस केस पहले डेमो शो नहीं करूंगा, ओके, क्योंकि ये बिजनेसमैन है, इनको धंधे के लिए आने गए, इनको पहले गणित देखनी है कि गणित क्या होता है, प्रॉफिट कितना है, कितना मेरा लगेगा, ROI कितना में, क्या मुझे करना पड़ेगा, उनको वो ज्यादा इंटरेस्ट है, तो पहले उस पर काम करेंगे। क्या मिलेगा? हाँ, कि मुझे कितना लगाना है, उसका कितना मिलेगा, और ये कैसे काम करना होगा, वो बताना है भाई। ऐसा सिंपल सी बात है कि, और एक बात हमें समझ लो, हेल्थ के लिए लोगों को 3.25 लाख रुपए बहुत ज्यादा लगते हैं, ज्यादा लगेंगे। पहला सवाल ये धंधे के लिए 10 लाख भी कम है, क्या बात है, राइट? 10 लाख भी उनके लिए कम है, हेल्थ के लिए 3.25 लाख भी ज्यादा है। तो जब ये हेल्थ के लिए बैठा है ना, तो हेल्थ के लिए, धंधे के लिए, तो उसका कोई टेंशन ही नहीं है, उसको थोड़ा एक्सप्लेन ही करना पड़ेगा। इसमें सर MLM के नाम पे कुछ लोग घबराते हैं, हाँ? जैसे MLM के नाम पे कुछ लोग घबराते हैं, जैसे MLM शब्द आया ना, अभी सर ने स्क्रिप्ट बताई ना, अभी हाँ। बैठेंगे फिर चालू होगी बात। अगर MLM शुरू कर देते हो आप, जी। खुल कर नहीं, ओपन सेशन है, जी, जी। कम लोग हैं हम लोग, 500 1000 भी नहीं है, विल गेट लॉस्ट।
आपको जो बीच में बोलना बोलो, कोई टेंशन नहीं, राइट? आपको जो एमएलएम के घबराते क्यों? ओके, आप टिपिकल गंदे जो आदमी है ना, जो एमएलएम से घबराते हैं, आप वो बन जाओ, राइट? हाँ सर, तो इसमें ये एमएलएम है, एमएलएम अमित जी को बनाते हैं। तो बताइए सर, अब बताइए सर। तो एमएलएम करना ही नहीं कर, क्यों नहीं करना सर? जोड़ने जाने का काम है। जोड़ने का सर, जोड़ा तो बुरी बात है क्या? अभी राहुल गांधी चढ़े थे भारत जोड़ने के लिए, तो जोड़ने में क्या तकलीफ है? लोगों को जोड़ना पड़ता है। हाँ, तो आपको ऐसा कौन सा धंधा है इसमें जोड़ना नहीं पड़ते? तो ऐसे ही अभी फौज में लोगों को जोड़ना पड़ता है, हर चीज में जोड़ना पड़ता है, एक तो जोड़ने का मैंने तकलीफ सुना है। है एमएलएम मींस लोगों को बेवकूफ बनाना, ये सेंटेंस हाँ। मैंने कुछ सुना बढ़िया है। है, फिर देखो कैसे कैसे बनता है सर? लोगों को बेवकूफ बनाना है एमएलएम करके। अच्छा। क्योंकि वो कंपनी क्या करती है, आती है अपना एमएलएम Just keep it short, keep it short, keep it short, keep it पैसा short. बटोरती Keep it है और short. भाग जाती है। हाँ, good ना। बंद कर देती है। परफेक्ट। आपका दादा हुआ है? नहीं, लोगों नहीं से नहीं, सुना आपके है। आपके हुआ है? सुनो, देखो कहीं से नहीं बात है, बहुत सी लोग मुझे डायरेक्ट बोलते हैं, मैं कभी मैं एज ए कस्टमर बात कर रहा हूँ, मैं राइट नाउ, आपने जो आप दोनों, चलो आप दोनों बैठे हो, दोनों बात कर रहे हो, राइट? आई लाइक टू बी द टफेस्ट वन, जो आप दोनों मिलकर गैंग अप करके मुझे कॉर्नर करो। तो ठीक है, आपने बोला कि लोग लूट के चले जाते हैं, आपके ऐसे हुए? मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं। अच्छा, आपके क्योंकि अभी मैं फर्स्ट आपके किसी जानकार को हुआ है? आपके किसी जानकार को हुआ है? आपके पहचान वाले किसी के साथ हुआ है? वो मेरे कोई रिलेटिव में थे, उनको हुआ है? वो किसी और हो सकता है, दूसरे रिजल्ट में कोई उलझ गया वो, तो उसने ब्लेम कर दिया। ये खड़ा। आपके आपके नहीं, प्रेसिडेंट कैंडिडेट की बात नहीं कर रही मैं। you are getting coming to MLM. I'm not coming to MLM. I'm as a presenter over Actually, here. as a And आप marketing आपसे मैंने marketing क्वेश्चन पूछा है कि आपको, आपने बोला कि आपके किसी पहचान वाले को हुआ है, आपके पहचान वाले को हुआ है, ठीक है? तो पहचान वाले क्या हुआ है बताइए? वो मतलब उनका ये कॉन्सेप्ट है कि वो कुछ उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया किसी में, नहीं, तकलीफ क्या, कहाँ पे उनको आपके पहचान वाले के पैसे डूब गए? मोदी कैसे के- डूब गए? मोदी केयर में कुछ काम किया या कुछ हुआ, वैसे फंस गए या कुछ उनकी तरफ से भी मिस्टेक, एनीथिंग उनकी तरफ से मिस्टेक है ना, आपने खुद बोली उनकी तरफ से मिस्टेक है, तो इसमें एमएलबी है। नहीं ये नहीं, मुझे उसमें MLB की गलती है। मुझे रियलिटी नहीं पता, लेकिन क्या होता है हाँ, तो कि लोगों के माइंड में मैंने नोटिस आप ना, you are justifying now. Yes. You are coming to Suresh Bank again. You are not coming to Suresh Bank. It's a mock talk. mock talk चल रहा है, mock पे रही है। mock You are mocking कर रहे हैं. Don't come to Suresh Malik and I'm not talking to you as a doctor. I'm talking to you as a customer and Yes, yes, presenter. I agree. तो वही the fact is आपका एक्सपीरियंस नहीं हुआ, आपने खुद बोला कि आपके दो कचरा को बुरा एक्सपीरियंस हुआ है, बट वो भी उनकी गलती है वैसे। तो क्या गलती वी डोंट नो, वी डोंट नो। उसमें एमएलएम को क्यों ब्लेम किया जा रहा है? मुझे ये नहीं पता क्योंकि मैं इतना डीप नहीं जानती, लेकिन इतना मैंने सुना है कि एमएलएम के नाम से लोग तो- भागते भी तो हैं और बोलते हैं rumors बहुत कंपनी है। आती है, Rumors माल बहुत है, बटोरती है market और में- बंद करके भाग वही जाती बात, है। rumors बहुत है, हाँ यही बता रहे राइट? हैं। रूमर्स बहुत यही है, बता रहे बट फैक्ट की बात कर रहा हूँ सर। आपको क्या एक्सपीरियंस है बंदा? मेन यही होता है कि लोग बोलते यही हैं बोलते कि- हैं, आपको एक्सपीरियंस हुआ है कुछ? मेरे एक फ्रेंड के साथ ही हुआ था। हुआ है, वेरी गुड, राइट? अच्छा है, तो आपके फ्रेंड का हुआ है, वो कंपनी पैसे लेके भाग गई। अच्छा, वेरी गुड। तो कैसे भागी वो? एक्चुअली कंपनी क्लोज हो गई। कंपनी क्लोज हो गई, राइट? तो इसलिए आप एमएलएम को ब्लेम करते हैं कि एमएलएम सिस्टम करते हैं। नहीं, हम ब्लेम नहीं करते, नहीं, बट वो सब हाँ, आपने बोला एमएलएम करते हैं, Right. कंपनी भाग गई ना। अभी मुझे एक बात बताइए कि इसमें एमएलएम की क्या गलती है ना? आपके आदमी, आपके जो दोस्त ने किसी XYZ कंपनी में पैसे डाले, आई फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे एमएलएम तोड़कर आई कम टू अ नॉर्मल ब्रॉडर वे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई एक स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं, राइट? स्टॉक एक्सचेंज में कितने लोग स्टॉक एक्सचेंज बकवास चीज है, कितनों ने पैसे कमाए भी है, कितनों ने गवाए भी है। तो जो गवाए बोले स्टॉक एक्सचेंज बड़ी गंदी चीज है, बहुत पैसे डूब जाते हैं। तो मेरे पास सिंपल क्वेश्चन होता है कि आपके पैसे कैसे डूबे? और कैसे डूबे सर? मैंने वो कंपनी में पैसे डाल दिए, वो कंपनी डूब गई, शेयर उड़ गए, मेरे पैसे डूब गए। ओके, तो आपने जो कंपनी में पैसे डाले थे वो कैसे डाले? क्या आपने कुछ रिसर्च की थी? नहीं सर, टिप मिला था, पेपर में पढ़ा था, पेपर में टीवी में देखा या टिप मिला, ये चीज होता है सबका। उससे आगे कुछ रिसर्च की नहीं की। तो जब आपने रिसर्च करी ही नहीं, यानी कि देखो, एक होता है एक गुड डिसीजन और एक होता है बैड डिसीजन, उसके बीच का एक और होता है कन्वीनियंस, सुविधा का डिसीजन। आपने लिया सुविधा का डिसीजन विच नॉर्मली इज रॉन्ग। तो आपको अगर गुड डिसीजन कब होता? जब आपने उस कंपनी का पे कुछ रिसर्च किया होता
कि वो कंपनी कब से चल रही है, उसे प्रॉफिट लॉस क्या चल रहा है, उसके डायरेक्टर्स कौन है, उनको क्या जॉब मिल रहा है, क्या उसका फ्यूचर है, ये सब रिसर्च करने के बाद अगर उसमें डाला होता देन आपका वो कॉन्शियस डिसीजन था, वो गुड डिसीजन होता। उसमें डूब के बात दूसरी बात हुई, पर आपने गुड डिसीजन लिया ही नहीं, आपने सहूलियत का डिसीजन लिया, टिप लिया। तो विल यू ब्लेम स्टॉक एक्सचेंज फॉर दैट? नहीं। उसी तरह एमएलएम में जब आपके दोस्त ने डाला पैसा, तो उसने गुड डिसीजन लिया, बैड डिसीजन लिया था, या कन्वीनियंट का डिसीजन लिया था? कन्वीनियंट। क्यों? क्या हुआ, कोई एक दोस्त यार या कोई नेटवर्कर आया, उसने बोला बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, आपने कुछ रिसर्च किए बिना पैसे डाल दिया। क्या आपके दोस्त ने चेक किया कि वो कंपनी के डायरेक्टर्स कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है? वो बोलेंगे भाई वो खाने निकली है केनिया में, तुम चेक किया? वो खान निकले तो तुमसे पैसे लेने हैं उसके लिए, कम बैंक से नहीं जा सकते थे, राइट? तो तुमने कन्वीनियंट डिसीजन लिया, राइट, कुछ रिसर्च किए बिना, एंड वो कंपनी पैकअप हो गई, फिर वो तो एमएलएम करते हैं। तो गलती किसकी है? आपकी है, एमएलएम की है? 95% लोग इसमें एक्टिव हैं। और ये सब बातें मैंने अपनी मेरी किताब है नेटवर्क मार्केटिंग, एसेंशियल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, उसमें मैंने मेंशन भी किया, ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ। राइट डिसीजन फॉर यू होता अगर आपने गुड डिसीजन किया था। मैं ये नहीं पूछ सकता आपके हर कंपनी में जाके आप उनके सारे का डायरेक्टर के बैकग्राउंड और सब चेक कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, राइट? बट आपको एक प्रोडक्ट पे आईएसआई का थप्पा देखते हो, आपके दिमाग मन में क्या आता है? सेफ्टी। हाँ, सेफ्टी। सेफ्टी एक क्वालिटी प्रोडक्ट है, वो दिमाग में आता है कि कुछ तो मिनिमम गारंटी इसके पास है क्वालिटी की। उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में आईडीएसए का थप्पा होता है, आईडीएसए का थप्पा होता है, राइट? अभी आप कुछ हर चीज तो चेक नहीं कर सकते, पर एक चीज तो चेक कर सकते कम से कम कि इसको आईडीएसए का थप्पा है या नहीं। अगर थप्पा होता फिर भक्ति तो होता भाई कुछ इशू करने वाला होता, बट द फैक्ट इज इंडिया में हजारों एमएलएम कंपनी है। कितनी कंपनी को आईडीएसए के सब मेंबर्स हैं? Numbers and two digit only. Huh? 2 digit only. 19. Wait, 19. 19. Only 19. 19. अच्छा 19. 19. Only now 19 companies are registered with or are members of IDSA. इतने स्ट्रिक्ट इनके नॉर्म्स है, वो चेक करती है हर डॉक्यूमेंट। वो चेक करके आपका जो प्लान है वो अगले 5 साल 10 साल तक भी आपको पे कर पाएगा कि कस्टमर को कस्टमर सेंट्रिक होती है। तो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपकी डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ आपके जो भी फ्रेंड का कंपनी पैकअप हो गई वो आईडीएसए की मेंबर थी क्या? अब नहीं थी। आपको हर चीज चेक नहीं करते, पर आईडीएसए का थप्पा तो चेक कर सकते हो, वो तो चेक करो। तो एमएलएम गलत है या आपकी स्टडी गलत है? स्टडी गलत है। तो व्हाई यू ब्लेमिंग एमएलएम? तो मेरी जो 19 कंपनी है उसमें से एक कंपनी पर जो इतने सालों से पड़ी है, जो एक कभी बाउंस हुई हो, कंपनी फ्लॉप हुई हो, राइट? सो इट इज जस्ट अगेन ये पीपल को की लैक ऑफ नॉलेज। अनफॉर्चुनेटली मैं भी एंटी एमएलएम था, ध्यान रखना। मैं भी एंटी एमएलएम बहुत सालों तक रहा हूँ, 14 साल तक रहा हूँ। तो उसमें क्या होता था कि बिकॉज व्हेन आई वेंट इन मार्केट आई सॉ 95% ऑफ स्कैमर्स, मेजॉरिटी 95%। दैट डजंट मीन द इंडस्ट्री वाज रॉन्ग, बिकॉज हर स्कैमिंग कंपनी अपने आप को एमएलएम का लेबल डालकर आ रही थी, इसलिए इवन आई वाज एंटी एमएलएम। बट देन आई रियलाइज कि जो जेन्युइनली 5% जो कम है कंपनी है, इफ यू आर विद देम, क्या बुरा है उसमें यार? एंड हमारी कंपनी इस आईडीएसए के साथ है, हमारी कंपनी थप्पा है मेरे पास। लोगों को 10 साल में चाहते हैं वो स्टैम्प लेने के लिए, हमको बहुत जल्दी मिले, हमको तो 3-4 साल में मिले, वो हमारी परफॉर्मेंस इतना रहे बढ़िया रहे हमेशा। तो ये दिमाग में लोगों को डालना है आईडीएसए का, इट्स वेरी सिंपल। तो एमएलएम डन हो गया, अभी क्या प्रॉब्लम बचा? It's not convincing power. कई बार क्या होता इसका है, एक actually it's not convincing power. It's not convincing concept. You should understand yourself. You should have knowledge of yourself. Since you're in this industry, इसको because of the wrong thing that happened earlier, बहुत सारी wrong things चल रही है. But if you are well educated, you can answer them. Yes sir, कुछ बोल रहे हैं? एक बहुत अच्छा यहाँ पर पॉइंट है एमएलएम के लेके, जो मैं बताता हूँ लोगों को कि एमएलएम इज नथिंग जस्ट लाइक इट्स जस्ट लाइक अ नाइफ। एक चाकू आपके हाथ में है, ठीक है? अभी फॉर एग्जांपल मैं एक मर्डरर हूँ, समझना बात, ठीक है? वो चाकू मेरे हाथ में लग गया तो मैं किसी को मर्डर स्टैप करके मर्डर कर दूंगा, ठीक है? निखिल जी सर्जन है, वो वही चाकू जो है वो इनके हाथ में आया, सर्जरी का चाकू मान लो, ठीक है? तो ये किसी की उसी चाकू से जान बचा रहे हैं।
तो अभी दोष किसका, इसका है क्या चाकू का? नहीं, तो एमएलएम इज जस्ट लाइक दैट नाइफ। इसका भी अब कुछ कंपनी, जैसे सर ने कहा कि 95% कंपनीज ने उस एमएलएम सिस्टम का मिसयूज किया, तो दैट इज रॉन्ग। लेकिन 5% ने यूज किया, तो एमएलएम सिस्टम गलत नहीं है। I'm the product of that. Sorry, I'm the product of that 5%. and is the product of that. है ना, 5% में जो, और जैसे सर ने कहा कि आईडीए से एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ दे सकते हैं कि आईडीए से कितने लोग मेंबर हैं या कितनी कंपनीज मेंबर हैं। गूगल पे सर्च करते Google search करता लो, members of IDS है, हमको मालूम पड़ेगा। हाउ डू यू यूज इट, दैट मेक्स अ सेंस। कैसे यूज कर रहे हो आप? एमएलएम सिस्टम तो बहुत प्यारा बना हुआ है, बहुत अच्छा है, टीम वर्क है, सब लोग साथ में चल रहे हैं। जोड़ना क्या गलत है? जोड़ना, सर ने सही बोला, व्हाट इज रॉन्ग इन जोड़ना? जोड़ने में गलत क्या है? बट इफ इट इज विथ रॉन्ग इंटेंशन तब गलत है ना। कि लोगों को कंप्लीट नॉलेज नहीं होती, दैट इज आल्सो डेंजरस। That is That is dangerous. हाफ नॉलेज इज ऑलवेज So डेंजरस। basically we have to आधी fight that बात fight. सुनकर ही बात करते हैं और बदनाम करते हैं Yes, किसी yes. को। We have to fight that mentality, right? तो ये कुछ चीजें हमको जो डरना पड़ेगा, ये सब आपने उसे जो बातें हैं। क्या बोला, एफडीए वाला IDS, Indian Direct Direct Selling मुझे Association। भी नहीं पता। हाँ, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव यही ना कि हम लोग आपस में इंटरेक्ट करेंगे, उतना मालूम पड़ेगा। And you will more stronger with that. तो yes, MLM का ये है, बोलिए सर। Can you please elaborate how do you sell business opportunity to a businessman? हाँ, तो मैं बिजनेसमैन के लिए सर सिंपल ऐसा है, I normally don't even sell. Okay, मैं typical से बता रहा हूँ, maybe you can find some of you might find it wrong also, but that's my style. आज आप आए थे इसके लिए, सर 10 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है। गुड सर, सुनते हैं सर, Right. समझते हैं, पैसा है या ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा? समझते हैं सर। पैसा है या ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा? पैसा तो है ना, फिर बात करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, आपको कितना महीने कितने पैसे कमाने हैं? हाँ सर, कोई डिसाइड नहीं किया पर बट अभी 10 लाख रुपए आप डालोगे, हाँ, हाँ। तो मैंने कुछ तो सोचेगा भाई इतना पैसा आना चाहिए। आपका क्या थॉट है? क्या थॉट प्रोसेस है? 2 से 2.5 लाख 3 लाख रुपए महीने का आ जाए, 5 लाख के लिए काम करें, बुला तो मिल गया आपको। क्या बात है। 10 लाख लगा करके 5 लाख का मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुला तो मिल गया ना? नहीं, तो इसमें काम है। एंड देन आई होगा कि मैं कैलकुलेशन सिंपल दिखाऊंगा कि आपको किसको मैथमेटिक्स समझना है, तो पहले मैथमेटिक्स समझना होगा। क्या करना है आपको 3 मशीनें खरीदनी है। 7 पॉइंट ना, ट्राइपॉड हाँ 10 लाख में 3 है। See, never go for more than tripod. बाकी सब स्कैन ही हो रहे 2 चाहिए थे आपको इवेंचुअली लेटर स्टेज आपको 6 से 2 के लिए आपको 2 6 से चाहिए, वो खुद की 6 से हो तो बेटर ना, राइट? 6 से -2 के दोनों -2 खुद के हो तो उसके लिए आपको 2 चाहिए कि 2 अपने 2 साइड कंट्रोल करने के लिए। तो यस 3 कॉपी सिंस वो डिपेंडिंग ऑन हिम, मैं इनको अगर मैं बोलूँगा कि 3 लाख का प्रोजेक्ट है विच वाज फाइन, बट देन इसके लिए बिजनेसमैन के लिए बहुत सस्ता है, वो बहुत हल्के मिलेगा। तो थोड़ा भारी वर्डन करने के लिए 10 लाख का बोला दैट इज मिनिमम। हाँ, तो मिनिमम वो बोले इसलिए बोले 7-15 इतना ज्यादा चलेंगे, करोड़ रुपए का भी प्रोजेक्ट है, तो करोड़ का भी दिखाता हूँ। बट वो सब स्कैमिंग से रहती है। यहाँ पर भी आपने सर 2 ऑप्शन 2 बातें पूछी थी, ऐसा है कि अरेंज करना पड़ेगा। हाँ। क्या है, अगर ये बोलते अरेंज करना पड़ेगा तो कब तक कर दोगे? प्रोजेक्ट समझने के बाद प्लान करेंगे। बताओ ना यार, जब जेब में पैसे होते तो बात करेंगे, तो फिर तब पहले रन करो। कोई कितना क्या कब तक हो जाएगा अरेंज? अगर जब प्रोजेक्ट जम गया तो कितने टाइम? विदिन ए वीक। हाँ, विदिन ए वीक। जितना भी इसमें इमीडिएटली कितना हो जाएगा? The art of closing is art of asking questions. खत्म। दैट्स इट। आप क्या क्वेश्चन से पूछते हो? हमको लगता है कि the art of closing is answering the right question. नो, It is not answering. It's what question are you throwing on him? That is art of question thing. Right? तो क्वेश्चन है कि भाई, तो मैंने तो नेल कर दूंगा, इमीडिएटली कितना होगा?